का जो प्रोग्राम, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वां साल। 75 साल में देश ने बिजली के क्षेत्र में क्या क्या किया? जब देश आजाद हुआ तब स्थिति क्या थी, 2014 तक स्थिति क्या रही, और 2014 के बाद बिजली के क्षेत्र में देश ने, हरियाणा प्रदेश ने कितने उन्नति की, इन बातों की सारी आपको जानकारी लगभग दी गई है। 75वें साल के बाद हमारा शुरू होगा अमृतकाल। अमृतकाल 25 साल अमृतकाल चलेगा। ये जो 100 साल जब देश पूरा करेगा तो 75 साल के बाद अमृतकाल चलेगा। उस अमृतकाल में हरेक देशवासी की, हरेक भारतीय की, हरेक हरियाणा वासी की अपनी अपनी भूमिका तय होगी कि उस अमृतकाल में आप लोगों की क्या क्या जिम्मेवारी है, क्या क्या कर्तव्य है, और किस तरह से आपने देश को आजादी के 100 साल में लेकर के जाना है। इस सारी बातों का हमें विशेष तौर पर देश को मजबूत बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि देश पहले कहते थे देश सोने की चिड़िया, 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन सोने की चिड़िया को हमारा आप सब समझते हैं। लेकिन अब जो आजादी का जो 100 साल होगा, हमने देश को आजादी के 100 साल में सोने का शेर बनाना है। हिंदुस्तान को सोने का शेर, इसकी तरफ देख तो सकते हो, निहार सकते हो उसकी सुंदरता की तरफ, लेकिन उसको ले जा नहीं सकते, उसको उठा नहीं सकते, उसको शेर बना। मैं आपको कहूँगा, आप देखेंगे कि पिछले 75 साल में जो 8 साल बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट गए 8 साल, उन 8 सालों में आप देखो कि 2.5 लाख मेगावाट बिजली बढ़ती थी 2014 तक, और 2014 के बाद 4 लाख मेगावाट बिजली, यानी कि इतने थोड़े समय में करीबन आप देखें 1.5 लाख मेगावाट की बढ़ोतरी हुई। 1.5 लाख मेगावाट बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है, बहुत बड़ा योगदान है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आज़ादी के 75वें साल में हम जो बातें कर रहे हैं, आप देखो 2014 तक करीबन 18,000 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली की सप्लाई नहीं थी, जो बिजली से वंचित थे, जो इलेक्ट्रिसिटी से वंचित थे, 18,000 गांव। और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना के साथ जोड़ करके आज आप देखेंगे देश के कोने कोने में, आज देश का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली की सप्लाई नहीं हो, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई शहर का तो वार्ड ऐसा नहीं है जहां बिजली की सप्लाई ना हो। ये है माननीय प्रधानमंत्री जी की देश। इसी तरह हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ भी कोने कोने में बिजली की व्यवस्था की गई है। जैसे झज्जर में भी देखने के रोहतक में भी कल प्रोग्राम हो रहा था, उसमें बताया गया था झज्जर में भी 234 गाँव में से 180 गाँव में जगमग योजना के तहत 180 गाँव को 24 घंटे लाइट से, बिजली से जोड़ दिया गया है। सिर्फ 84 गाँव बचे हैं। और भाई बिजली डिपार्टमेंट डीसी साहब, एससी साहब बिल्कुल वायदा किया है मार्च 2023 तक, एम आई राइट, 5 मार्च 2023 तक उन 84 गाँव को भी 24 घंटे बिजली के लिए जोड़ दिया जाएगा। और आप भी सारा देखते हो, लेकिन फिर भी मुझे ट्रांसमिशन की जाकर बात करें, 1.5 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन की लाइनें बिछाई गई। आपको फक्र होगा, मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि देश में ही नहीं, विदेशों में भी, अपने पड़ोसी देशों में भी ट्रांसमिशन की लाइन बिछा दी गई है। आने वाले समय में हमारे पास सरप्लस बिजली होगी। और आपको एक और हैरानी होगी, सिंगापुर
सिंगापुर तक भी हम बिजली देने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में पहले तो हम पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे और जो सरप्लस होगी उसको विदेशों में भी, बर्मा में भी लाइन ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे विदेशी देशों में, आस पड़ोस के देशों में ट्रांसमिशन की लाइन का काम पूरा कर लिया है। 1.5 लाख किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइन हम लोगों ने बिछाया है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट। 2015 में पेरिस में ऊर्जा समिट हुआ था, आपको याद भी होगा। मैंने कहा प्रवीण जी को, हमारे पत्रकार है, प्रवीण जी को इस बात का खूब अच्छे से पता होगा। 2015 में पेरिस में ऊर्जा सम्मेलन हुआ था, उसमें डेडलाइन रखी गई थी, पूरा विश्व उसमें शामिल था। उसमें डेडलाइन रखी गई थी कि 2030 तक हर एक देश कम से कम 40 से 45% कटौती करेगा, यानी कि कार्बन फ्री बिजली का उत्पादन करेगा 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अपने देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लक्ष्य 2021 के अंत तक पूरा कर लिया। आज 40% देश के अंदर कार्बन फ्री बिजली बन रही है, जो हमारे पानी से बन रही है, आपकी सोलर बिजली है, विंड मिल्स है, विंड एनर्जी है, तो ये सारी बायोगैस है। 40% जो लक्ष्य हमने 2021 में पूरा कर लिया, जो 2030 में पूरा करना था। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि आप सारे मिलकर के इस सारी चीज़ों को समझें और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इन बातों को आगे बढ़ाएं। मैं कल भी एससी साहब को एक बात कह रहा था, ये वो नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसको कोई शक नहीं है। बड़ी ईमानदारी से आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, खासकर झज्जर में बहुत अच्छे से काम हो रहा है, प्रशासन के सारे अधिकारी बैठे हैं। तो मेरी इतनी है प्रार्थना है कि कंज्यूमर, उपभोक्ता जो है, ये मेरी बतौर सांसद के मेरी है कि मैं कंज्यूमर किसी तरह से भी, उपभोक्ता किसी तरह से तंग ना हो, ये हमारे को पुख्ता करना है। क्योंकि देखो झज्जर इलाके में डीसा भी समझते हैं, वाटर लॉगिंग, बहुत ज़्यादा पानी की जो है चोआ जो ऊपर आ जाता है, उसको आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट पंप लगाता है, आपको बिजली देनी पड़ती है, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन है। तो उस तरह की परेशानी उपभोक्ता को, लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन ये भी आप बधाई के पात्र हैं कि यहाँ पर कम से कम झज्जर जिले में बहुत कम उपभोक्ताओं की शिकायत है, लेकिन फिर भी जिसकी भी है उसको तुरंत प्रभाव से आप पूरा करें। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर, जो एक्सिन जो है, एसडीओ, जेई, छोटे लेवल तक भी आपको ऐसे साहब को पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी और लोग खुश हैं और लोगों को और भी ज़्यादा खुश किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और इस लक्ष्य को, 24 घंटे वाले लक्ष्य को जो गाँव बच गए हैं उनको जल्दी से जल्दी करें। शहरों में भी किसी तरह से परेशानी ना आए। जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं कई बार बारिश के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, उनको भी जल्दी से जल्दी उनकी व्यवस्था की जाए, जो आप करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों का काम चल रहा है। मैं सभी साथियों को ये कहूँगा, जो डीसी साहब ने भी अपील की है कि 13 से 15 तक अपना पार्टी का भी, देश का भी प्रोग्राम है। 13 से 15 तक तिरंगा आपने, मेरा देश मेरा तिरंगा, आप लोगों ने जो इसको हर एक घर में, पूरे साथी कोशिश करें, हर एक घर में, हर एक कॉमर्शियल सेंटर पर, दुकानों में, और हर एक साथी उस दिन जब 15 अगस्त को, तो मैं कहता हूँ हर साथी के हाथ में तिरंगा होना चाहिए। 15 अगस्त को वो घर में रहे तब भी तिरंगा रखे, घर से बाहर निकले तब भी आपका तिरंगा, यही एक शान है। और इसमें आपको एक महसूस भी होता, आप देखोगे 15 अगस्त के करीब, 15 अगस्त, 13, 14, 15, 16, 17, ये हफ्ता 10 दिन ऐसा होता है कि जब भी देशभक्ति के गीत बजते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा टाइम आता है, एक माहौल बनता है। तो आप लोगों में जो सारे ऐसे जिम्मेवार साथी बैठे हैं, और एससी साहब, डी साहब, आज आपने जो प्रोग्राम किया है, ऐसे जिम्मेवार साथी हमारे पार्षद भी आए हुए हैं, एक्स पार्षद भी बहुत ही जिम्मेवार, जो आपका और भी मौजूद शहर के मौजूद लोग यहाँ पर आए हैं, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा प्रचार जो आज आपकी बातें आपने बताई हैं
कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने जो जो इस क्षेत्र में उन्नति की है वो आम लोगों तक इस बात को पहुंचाने में कामयाबी जो है सारे साथी करेंगे। मैं फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप हमारे बीच में कैप्टन